हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। नीट बाइट के एक और सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशंस क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्पीसीज के अंदर में कोई दो ऐसे कैरेक्टर बताइए जो कि अक्रॉस हर एक स्पीसीज में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो दो कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने ही चाहिए, राइट? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ मियोसिस और सिनगैमी। ओके, तो किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए ना मियोसिस और सिनगैमी का होना जरूरी है। यदि ये दोनों नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बैक्टीरिया में हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में मियोसिस नहीं होता। हम लोग वहां पे वर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ इनकरेक्ट थिंग यूजिंग विद अ बैक्टीरिया, है ना? चलिए, आज हम लोग सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें। तो पहली बात तो मैंने आपसे बोली क्या कि सिनगैमी होता है, यानी गैमेट आपस में फ्यूज कर रहा है। गैमेट कैसे बनेगा? ऑब्वियसली बाय मियोसिस बनेगा, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन करके वो गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है। और गैमेट बनने के दरमियान आपको मालूम है, गैमेट मियोसिस से बनेगा तो पैकेटीन के अंदर में क्रॉसिंग ओवर होगी, और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रोमोसोम का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि वेरिएशन का सोर्स होता है, यानी वेरिएशंस पैदा होते हैं। ओके, यदि हम लोग पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसके फेज को हम लोग मेनली तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैच्योरिटी। तो आप कोई भी स्पीसीज ले लो, ये सभी स्पीसीज में आपको ये तीन चीज दिखने को मिलेगी ही। फर्क सिर्फ इतना है कि इन तीनों का ड्यूरेशन हर एक स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है, राइट? चलिए, तो हम लोग अब स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बनेगा। और एक दूसरी बात क्या होगी कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये दोनों ही बात हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको हम लोग सिनगैमी कह रहे थे। लेकिन देखो, कुछ ऐसा भी केस होता है जहां पे स्पीसीज का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ड्रोन। आपने सुना है ना, ये हनी बी में ड्रोन जो है वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, राइट? सो दीज आर द केसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखेंगे, जो कि प्लांट और एनिमल में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, राइट? बट बेसिकली यहां पे क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना? तो चलिए, वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस है वो एक्चुअली क्या है, और इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे। पहले भी बोला आपको, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर में हम लोग क्या सीखेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, जिसको कि हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, गैमेट्स तो हैप्लॉइड होता है, लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशन माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन दोनों से होता है। फॉर इंस्टेंस, यदि मान लो हम लोग कोई प्रिमिटिव स्पीसीज ले लें, फॉर इंस्टेंस आप एल्गी ले लो, फंगाई ले लो, ब्रायोफाइट ले लो, राइट? तो यहां पे आप क्या देखोगे? गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, ओके? लेकिन यदि आप हायर एनिमल्स ले लो, ओके, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स हम लोग क्या देखेंगे कि गैमेट का प्रोडक्शन बाय मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि हायर एनिमल्स बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड होंगे तो ऑब्वियसली है कि उनके अंदर में एक मियोसिस होगा, सो हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो डिप्लॉयड स्पीसीज में हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं। और मियोसाइट्स जो है वही मियोसाइट्स यानी दैट इज अ मदर सेल, वो मियोसिस करके स्पीसीज
हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देता है। बट जब भी गैमेट हैप्लॉइड होगा तो उसमें आप क्या देखोगे, दैट्स हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर उसमें रहता है। जैसे मान लो ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46 है, लेकिन जब गैमेट बनेगा तो गैमेट के अंदर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 होगी, यानी हाफ होगी। ठीक है, सो दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो फिर से हायर एनिमल और लोअर एनिमल में गैमेट का ट्रांसफर अलग अलग होगा। जैसे हम लोग लोअर एनिमल को ले लें तो लोअर एनिमल में क्या होता है, मोस्टली गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल होंगे तो क्या होगा, उनका ट्रांसफर जो होगा वाटर के थ्रू होगा, है ना, और वाटर के थ्रू वो फीमेल गैमेट की तरफ जाएंगे। ओके, और इसका एग्जांपल आप कहां देखते हो, तो एल्गी में देख सकते हो, ब्रायोफाइट में, इवन टेरिडोफाइट में आप देखोगे कि गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ओके, लेकिन यदि आप हायर प्लांट्स देखोगे ना, फॉर इंस्टेंस जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वहां गैमेट मोटाइल नहीं होता है। वहां गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि गैमेट अपनी मोटिलिटी को लूज करता है और उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। जैसा कि एंजियोस्पर्म के केस में मैंने आपको क्या बताया, पॉलन ट्यूब होता है। एनिमल सेल में देख लो, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में भी स्पेसिफिक कोपुलेटरी ऑर्गन्स होगा जो कि हर एक स्पीसीज में अलग अलग होता है ना, और उनका पर्पस क्या है, पर्पस है मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाना। ह्यूमन में देख लो तो पेनिस क्या है, पेनिस इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द गैमेट ट्रांसफर। ओके, चलो बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने सीखा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी कहते हैं, है ना। तो देखो फर्टिलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है, दूसरा इंटरनल हो सकता है। तो जितने भी लोअर स्पीसीज आप देखोगे ना, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, क्योंकि गैमेट मोटाइल है। तो गैमेट मोटाइल है तो उनका फर्टिलाइजेशन कहां होता है, बाहर एक्वेटिक मीडियम में हो जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो भी गैमेट्स बाहर निकल रहा है दे आर सब्जेक्ट टू प्रेडेशन। बाहर की जो बड़ी मछलियां हैं या और कोई स्पीसीज है वो उसको फीड कर लेती है, तो इनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बड़े कम होते हैं। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल में क्या होता है, मेल गैमेट जो है ना वो फीमेल के पास जाता है, यानी फीमेल गैमेट जो है दैट इज रिटेन बाय द फीमेल प्लांट और फीमेल एनिमल, राइट, एंड मेल गैमेट इज एक्चुअली बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्टीमेटली इसमें एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल, राइट, और एग से जब मेल फ्यूज करता है तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट आगे जाके इम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट करके फर्दर स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देगा, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो स्पीसीज के सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। चलो फाइनली हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में क्या देखोगे कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसने डिप्लॉयड जाइगोट बनाया, है ना। अब फर्टिलाइजेशन तो हम लोगों ने दो तरह का सीखा, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। तो यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट भी बाहर ही बनेगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो स्पीसीज के अंदर बन गया। ओके, तो आप क्या देखोगे कि यदि जाइगोट बाहर बन रहा है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है एंड इट विल अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट। आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट इट विल अगेन अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पीसीज। ओके, सो दैट इज गोइंग टू अकर इन केस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यदि हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बोले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो जाइगोट बना वो सेल डिफरेंशिएशन की ओर जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो हम क्या बोलेंगे कि दो तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। एक, या तो वो ओवीपेरस एनिमल की तरफ चला जाए या वो विविपेरस एनिमल्स की तरफ चला जाए, है ना। तो ओवीपेरस एनिमल्स मतलब एग लेइंग एनिमल्स, राइट। तो जैसे रेप्टाइल ले लो, बर्ड ले लो, तो इसमें क्या होता है
कि फर्टिलाइजेशन के बाद एग के चारों तरफ एक हार्ड कैल्केरियस सेल बन जाता है और वो एग को एक जगह छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर बर्ड्स या अदर स्पीसीज उसको इंक्यूबेट करती है और आफ्टर सम पीरियड उसमें से जो न्यू बर्न है वो हैच आउट करते हैं। तो ये ओविपेरस के केस में देखते हैं। लेकिन यदि हम लोग विविपेरस देख रहे हैं तो विविपेरस में क्या होता है, सारा का सारा डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो रहा है और जो डेवलपमेंट फीचर्स है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है और वो डेवलप हो रहा है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो मदर के बॉडी से बाहर आ जाता है। ह्यूमन के केस में जब बाहर आता है तो हम लोग पार्चुरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आप क्या देखोगे कि यदि हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो विविपेरस एनिमल्स के केस में बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू द ओविपेरस एनिमल्स। सो दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ एनिमल्स। चलो फाइनली बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस प्लांट में कैसे होते हैं। तो प्लांट में भी वही होगा। ये देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जायगोट बनेगा। जायगोट जो है वो क्या होगा, वो ओव्यूल के अंदर बन रहा है और जायगोट फिर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, बाद में ये एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो सीड में डेवलप हो जाता है और पूरा का पूरा जो ओव्यूल है ओवरी है वो ओवरी किस चीज में, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है ना। यानी पूरा ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गया और पूरा ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो गया। सो बाद में कैसे होता है, ये फ्रूट प्लांट से रिलीज होती है, उसका आउटर कवरिंग विदर अवे हो जाता है, उसमें से सीड निकलता और सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। राइट, सो सीड डिस्पर्सल्स के, जर्मिनेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज में हम लोग देखते। ओके, एक सीड आपको मैं दिखाता हूं। ये सीड जो आप देख रहे हो दैट इज अ पी। तो पी में आप आसानी से देख सकते हो कि यहां पे जो सीड है वो प्लेसेंटल टिश्यू के थ्रू यहां पे ऐसे जुड़ा हुआ है। राइट, सो दीज आर द प्लेसेंटल टिश्यू टू विच एक्चुअली सीड इज एक्चुअली बीइंग अटैच्ड ओवर। ओके, सो दिस इज ऑल एज फार एज द एंटायर पोस्ट फर्टिलाइजेशन थिंग इज कंसर्न्ड। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेन कैरेक्टर को देखा और मैं फिर से बताऊं, दो मेन कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए बहुत अहम है। एक है मियोसिस का होना, दूसरा सिम्बियन। फिर हम लोगों ने उसके डिफरेंट स्टेजेस को देखा जिसको कि हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बांट सकते हैं और इसके अंदर ब्रीफ जितने इवेंट्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। राइट, सो दैट्स ऑल। अगले सेशंस में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ओके, थैंक यू।